अफ्रीका के कुछ जनजातियों में महिलाएं अपने चेहरे पर कुछ कट लगाना पसंद करती हैं। फिर उन घावों पर विशेष रूप से बनाई गई गोंद लगाती हैं, जिससे घाव भरने के बाद निशान का रंग और गहरा हो जाता है। जैसे ही घाव भर जाता है, वहां हल्के उभरे हुए पैटर्न बन जाते हैं। इसके अलावा वे अपने माथे पर भी कुछ कट लगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चेहरे पर बने ये निशान सुंदरता का प्रतीक है, जो बहुत सारे पुरुषों को आकर्षित कर सकते हैं। कुछ जनजातियों की महिलाएं खुद को सुंदर बनाने का एक तरीका अपनाती हैं। वे निचले होंठ में एक छोटा छेद करती हैं, फिर उसमें मिट्टी का तश्तरी डालती हैं। 48 दिनों में होंठ पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद मिट्टी की तश्तरी को धीरे धीरे बड़े तश्तरियों से बदल दिया जाता है। वे और बड़ा तश्तरी लगाने के लिए दर्द सहकर दांत भी निकाल देती हैं। उनकी सुंदरता की परिभाषा में जिसका तश्तरी सबसे बड़ा होता है, वही गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है। इतना ही नहीं, मध्ययुगीन यूरोप के लोगों के पास भी एक बहुत अजीब विचार था। वे अपने पात को इकट्ठा करना बहुत पसंद करते थे और फिर उसे कांच के जार में सुरक्षित रखते थे। ऐसा करने का कारण यह था कि उस समय यूरोप में महामारी फैली हुई थी। उनका मानना था कि महामारी गंदी हवा से फैलती है, इसलिए वे अपने पात को इकट्ठा करके जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रख लेती थीं। जैसे ही वे वायरस से संक्रमित होती, वे तुरंत जार खोलकर गहरी सांस लेती थीं। उन्हें विश्वास था कि इन पादों की ताकत महामारी हराने और बैक्टीरिया के हमले दूर करने काफी है। अगर आप कुल्हाड़ी उठाकर किसी लकड़ी के लक्ष्य पर फेंकते हैं तो आमतौर पर वह उसमें मजबूती से फंस जाती है, लेकिन अगर आपका निशाना किसी सख्त धातु की चीज पर है तो शायद आपको सीधे नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि कुल्हाड़ी गलत तरीके से उछलकर वापस आ सकती है और हो सकता है कि आपके सिर में ही फंस जाए। अगर कोई आपको इलेक्ट्रिक आरी से काटने आए तो यह सोचकर भोले मत बनिए कि आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट आपको बचा लेगी, क्योंकि आम बुलेट प्रूफ जैकेट नरम केवलर फाइबर से बनी होती है, जो गोलियों को रोकने में तो सक्षम है, लेकिन जब सामने तेज दांतों वाली इलेक्ट्रिक आरी हो तो वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी और हो सकता है कि आपको 2 टुकड़ों में भी काट दे। अगर आप रॉकेट लॉन्चर की बैरल को मोड़ दें तो क्या रॉकेट उस मुड़ी हुई नली के अंदर से उड़कर बाहर जा सकता है? घबराइए मत, जब आप रॉकेट दागेंगे तो वह मुड़ी हुई बैरल की दीवारों से घर्षण करेगा और अंदर फंस जाएगा। नतीजा ये होगा कि जलने से पैदा हुआ दबाव बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट होगा और आप भी राख में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल, आप पहले एक परमाणु बम भी फोड़ सकते हैं, फिर तुरंत फ्रिज के अंदर छुप सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह बच सकते हैं? इतने भोले मत बनिए। जान लीजिए, परमाणु बम विस्फोट की सदमे की लहर तापीय विकिरण इतनी जबरदस्त होती है कि कल्पना से परे है। कुछ ही सेकंड में तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। फ्रिज पिघल जाएगा, आप उसके अंदर भुनकर सिर्फ राख बन जाएंगे। अगर आप 10,000 मीटर की ऊंचाई से एक गोली नीचे फेंकें, किसी बदकिस्मत इंसान के सिर पर लग जाए, क्या वह मारा जाएगा? जब गोली नीचे फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे तेजी से नीचे गिरने मजबूर करता है और बहुत जल्दी वह बारिश की बूंदों से भी तेज गिरने लगती है। हालांकि हवा का प्रतिरोध गति बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन अंततः यह गुरुत्वाकर्षण एक संतुलन बना लेता है। इस स्थिति में गोली की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अगर इतनी तेज गति से गोली किसी बदकिस्मत के सिर लग जाए तो वह वहीं मर जाएगा। तो अगर 2 तेज रफ्तार से उड़ती गोलियां हवा में टकरा जाए तो क्या होगा? क्योंकि गति बहुत तेज होती है, टकराने के क्षण में टुकड़े बन सकते हैं। हालांकि अगर ये दोनों गोलियां एक ही धातु से बनी हो और पर्यावरण की स्थिति भी बिल्कुल अनुकूल हो तो टकराव से उत्पन्न गर्मी और दबाव उन्हें आपस में जोड़ सकता है, जिससे एक नई धातु की वस्तु बन सकती है। इसके अलावा अगर आप सोने की एक ईंट पर गोली चलाएं तो आपको लग सकता है कि गोली बेकार हो जाएगी। हैरानी की बात है कि सोना कई अन्य धातुओं से नरम होता है। जब गोली सोने की ईंट से टकराती है तो वह उसकी सतह को भेद देती है। गोली की गतिज ऊर्जा सोने की ईंट द्वारा अवशोषित और वितरित हो जाती है। अंततः